ये रिश्ता क्या कहलाता है अरे बड़े पापा, आप सब ठीक है ना? बेटा अबीर कैसा है? ठीक है, रिकवर कर रहा है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। अरे बेटा तू है इसीलिए तो रात को थोड़ी नींद आ भी जाती है। कुछ कहना था, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। बड़े पापा बोलिए ना। बेटा कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मिडिल क्लास आदमी के पास पैसे से ज्यादा खुददारी होती है, और अभिनव जी और उनके सिचुएशन को तुम अच्छी तरह जानते हो। बेटा अबीर के इलाज में जो भी खर्चा हुआ है, ट्रीटमेंट में जो भी, वो तुम उन्हें मत बताना, मुझसे कहना। बस इतनी सी बात आपने बोल दिया है, हो जाएगा। और कोई परेशानी? नहीं बेटा, तूने कह दिया तो तसल्ली हो गई। एक बार अबीर को देख सकता हूं? संजय, सर को जूनियर के पास ले जाओ। थैंक यू। मुस्कान, तुम यहाँ? नमस्ते भाई जी, मेरा मतलब डॉक्टर जी। भाई जी ठीक है, क्या हुआ? सॉरी भाई जी, मैं आपसे बिना पूछे आपके कैबिन में आ गई, लेकिन बाहर अभिनव भाई जी और भाभी रहते ना तो बात करने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसी क्या बात है, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आपने तो देखा होगा ना जी, अभिनव भाई जी के लिए अबीर उनका सब कुछ है, और इसीलिए कसौली में अभी की सर्जरी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया है। अब उनके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं बचा है, और इसीलिए मैं आपके पास हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि हॉस्पिटल का जो भी खर्चा होगा, जो भी, वो पैसे मैं चुका दूंगी। मैं एक साथ सारे पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरी जॉब से हर महीने जो भी मिलेगा मैं वो यहाँ भर दूंगी। वादा है भाई जी, सारे पैसे लौटा दूंगी। बस आप अभिनव भाई जी और भाभी को कुछ मत बताना प्लीज। मुस्कान तुम फिक्र मत करो, ये सब बड़े पापा संभालेंगे, और फिर मैं भी हूं ना, स्ट्रेस मत लो। थैंक यू भाई जी, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। कुछ बनने की कोशिश कर रहा हूं बस। नहीं भाई जी, आपके जैसा इंसान मिलना सच में बहुत मुश्किल है। वो मैं अभिनव जी और अक्षरा के लिए चाय नाश्ता लाया था। वैसे मैं घर ही जा रहा हूँ, साथ चल सकते हैं। नहीं जी, मैं खुद चली जाऊंगी। कल इस अभिमन्यु के चक्कर में मैंने इस माउंटेन गर्ल को कुछ ज्यादा ही सुना दिया। आप लेंगे? नहीं नहीं, आप लीजिए, आप थोड़े। नहीं जी, मुझे मेरी खुशी, मेरी अक्षु लौटा दीजिए। दोबारा अगर मेरी पत्नी के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात की ना, तो ये शरीफ आदमी सारी शराफत भूल जाएगा। शर्मा जी, मुझे नहीं पता कि ये सही वक्त है या नहीं, लेकिन उस दिन मैंने मिसेस शर्मा के बारे में जो कहा था उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। शर्मा जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। उस दिन मैंने जो किया, जो कहा, उसके लिए मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने जो किया वो किसी बहाने, वो किसी एक्सक्यूज से जस्टिफाई हो भी नहीं सकता। मैं गलत था, और वो गलती इतनी बड़ी है कि मैं आपको उस गलती को भुलाने के लिए भी नहीं कह सकता। आपको ये भी नहीं कह सकता कि ऐसा प्रिटेंड करिए कि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। आपको खुद को माफ करने के लिए भी नहीं कह सकता। मैंने खुद ने अपने आप को आज तक माफ नहीं किया है, कभी नहीं कर पाऊंगा। शर्मा जी, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन
आप जो सजा देना चाहते हैं मुझे दीजिए, मुझे मंजूर है। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, लेकिन भरोसा रखिए, यकीन मानिए, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। और इन सब बातों का जूनियर के इलाज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है भाई जी। अगर भरोसा नहीं होता तो यहाँ हम आमने सामने नहीं बैठे होते। और रही बात उस दिन की, जो सजा आप अपने आप को दे रहे हैं ना, वो मैं क्या भगवान भी आपको नहीं दे सकता। अब आप खुद को सजा दे रहे हैं तो माफी भी आप खुद ही देंगे। और जिस दिन आप खुद को माफ कर पाएंगे ना, समझो मैंने भी माफ कर दिया। और आपने इस वक्त जो कुछ कहा, मुझे आपकी हर बात पर यकीन है, तो बात खत्म। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। कुछ मत कहिए। अरे भाई जी, आप डॉक्टर हैं, मुझसे ज्यादा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर जख्म को बार बार खोल कर देखेंगे तो वो भरेगा नहीं। और फिर भी अगर आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो बोलो पेंसिल। बोलिए पेंसिल। पेंसिल? पिछली सारी गड़बड़ कैंसिल। राजा बहुत ही कमाल के इंसान है। थैंक यू। अभिनव कहाँ चले गए? पूरी रात ठीक से सोए तक नहीं है। ऐसे भाई जी, ये इतनी हरी गोभी तो मैंने पूरे कसौली में नहीं देखी है जी। इसीलिए तो ऑफर किया था। पता है अब अगर खाते ना तो इस हरी गोभी की तरह आपकी सेहत भी हरी भरी हो जाती। भाई जी, मुझे लगा कि मैं ही ऐसे जोक्स मारता हूँ, पर आप तो मुझसे भी गंदे जोक्स मारते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, आपको मुझे रूह के साथ देखना चाहिए। उसके साथ तो मैं ऐसे ऐसे जोक्स मार। एक्चुअली ये सब बच्चों की वजह से होता है, उसके बाद बदनामी ये बच्चे करते हैं हमें। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निक्की जी। अरे पूरे कसौली में बदनाम करके रखा है मुझे। इन बच्चों के सामने आई टेल यू बहुत संभल के बात करना पड़ता है। शर्मा जी, ये देखिए, शायद आपके काम आए। ये क्या है भाई जी? खोल के तो देखिए। भाई जी, ये सच में की ग्रांट हमारे लिए ये जी सारी मतलब अबीर की सर्जरी फ्री। पर भाई जी, आप ये सब हमारे लिए क्यों? कॉम्प्लिकेटेड है शर्मा जी, लेकिन है तो रिश्ता। इतनी इंफॉर्मेशन तो मैं आपको दे ही सकता हूँ। भाई जी, अगर ये ग्रांड अगर हो जाता है तो सारी मुश्किलें खत्म जी। अबीर की सर्जरी और ये सब। फिर भी मैं ये क्यों? शर्मा जी, भरोसा रखिए, ये ग्रांट स्पेशली आप लोगों के लिए आज नहीं बनाई गई। ये हॉस्पिटल का पहले से हिस्सा है। एक्चुअली आप जानते हैं ग्रांट कैसे बनी थी? जी। मैं पहले भी फ्री में ऑपरेशन कर दिया करता था, क्योंकि कई बार पेशेंट्स के पास जेन्युइनली पैसे नहीं होते, और इस बात से मेरे फादर काफी नाराज होते थे। पूरे हॉस्पिटल के सर पे उठा लेते थे, हमारा बहुत झगड़ा होता था। उन्होंने ये बीच का रास्ता निकाला। साल के 12 ऑपरेशंस बिरला हॉस्पिटल फ्री में करेगा, बाकी उनकी मर्जी। इसलिए प्लीज मन में कोई बोझ, कोई गलतफहमी, कोई मत रखिएगा। भाई जी, ये तो भाई जी आप ना सच में। शर्मा जी, मैं जानता हूँ आप क्या कहने वाले। यही ना कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। और नहीं जी,
इस बार तो मैं कुछ और कहने वाला था अच्छा, क्या? जी, जोश जोश में बोल दिया। सच कहूं तो बोलने वाला तो मैं वही था। चलिए अब खाना खाइए। कान्हा जी, बस सब ऐसे ही सुलझा रहे। शर्मा जी, काम की बात तो रहेगी। जूनियर की जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उसके वैक्सीनेशन की रिपोर्ट, उसका बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ सबमिट करवा दिए। जी जी जी, हो जाएगा जी भाई जी। ये रिश्ता क्या कहलाता